जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान पुलिस की जो 10,000 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन थी, वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है। और उस भर्ती में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लगभग सभी साथियों को यहाँ पे ज्वाइनिंग जो लेटर है आरपीए में यहाँ वितरित कर दिए गए हैं। और कुछ साथी हैं, उनकी ज्वाइनिंग अभी जारी नहीं हुई है और लगभग लगभग उनकी संख्या होगी 500 या 1000 के बीच में। तो आप सबके सवाल सबसे पहले तो यह है कि सर हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो कि आपने किसी कैटेगरी से यहाँ पे आवेदन किया था, चाहे आप विधवा से किया था या तलाकशुदा से किया था या और कोई सी भी जो भी आपकी कैटेगरी थी, या आपने कोई एडिशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे रोकी गई है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने डाइवोर्स से यहाँ पे मान लो आवेदन किया, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि जिस कोर्ट से आपको आपके तलाक की यहाँ पे जो डिक्री मिली है, उस कोर्ट से उस आपकी जो डिक्री है उसको वेरीफाई करवाता है। जब तक वो डिक्री उधर से वेरीफाई नहीं होती कि हाँ ये डिक्री वैलिड है और ये यहीं से जारी की गई है, जब तक कोर्ट से वो डिक्री प्रमाणित नहीं होगी और पुलिस विभाग को उसका लेटर नहीं मिलेगा, तब तक आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे जारी नहीं होगी। इसी प्रकार लगभग लगभग सभी की ज्वाइनिंग यहाँ पे रुकी हुई है। एक दूसरा था, आपके अगर किसी ने भी क्रिमिनल जो आपके केस थे, कोई केस वगैरह एफआईआर में किसी में आपका नाम था, तो उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग अभी तक रुकी हुई है। तो जैसे ही या जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होते जाएंगे, जो भी प्रोसेस है, वैसे वैसे आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे जारी हो जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो हमारी तो अब आगे भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ज्वाइनिंग सबकी होगी। जैसे ही उधर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे आपके, तो तुरंत आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये तो थी दोस्तों इस भर्ती में जो साथी अभी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं है उसको लेकर। अब मैं बात करता हूं कि जिन साथियों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका कहना था कि सर नई भर्ती कब आएगी। ज्यादा इंतजार उनको नहीं करना पड़ा और एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी को मिल चुकी है, क्योंकि 4,000 पदों पे यहाँ पे पुलिस की जो घोषणा है भर्ती करने की, वो यहाँ पे की गई है। कैलेंडर में भी जो 1 लाख पदों पे यहाँ पे घोषणा की गई है विभिन्न प्रकार के पदों पे, तो उसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों पे भी यहाँ पे घोषणा हुई है। यानी कि 4,000 पदों पे यहाँ पे राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। और मैं आप सबसे यही करना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस की भर्ती 4,000 पदों पे न होके इससे ज्यादा पदों पे होगी। तो जिन भी साथियों की तैयारी थी, आपकी अच्छी तैयारी है और आपने देख लिया होगा सबने कि कट ऑफ कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप ये सोचोगे कि नई भर्ती आएगी या भर्ती जैसे ही फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद भी मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो अभी से जो आपकी कमी रह गई, जो इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, हो सकता है आप फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट में बाहर रह गए या फिजिकल तक आप 5 गुना में नहीं पहुंचे, तो वो जो भी कमियां हैं उनको आप दूर करने का प्रयास करें। और जो भी साथी सिलेक्टेड हैं, जिनका यहाँ पे चयन हुआ है 10,000 पदों पे, उनसे भी आप संपर्क में रहें, उनसे भी आप पूछें, उनसे भी सलाह लें कि हमें और क्या करना चाहिए या अपने जो आपके एफर्ट्स है उनमें किस प्रकार से आपको चेंज करना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित हो। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की एक ऐसी भर्ती है कि हर जो नियमित अंतराल है उसमें आपको भर्ती देखने को मिलती है, जबकि अन्य डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि भर्तियों का कोई पता नहीं है। और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, मौका भी अच्छा है। और हो सकता है कि आपकी अब की बार किस्मत खराब रही हो या कुछ मार्जिन से आप रह गए हो, और कुछ जिलों की तो कट ऑफ अप्रत्याशित यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली है। तो इन सब चीजों को माइंड में सेट करते हुए, इन चीजों का सारा आपको ध्यान रखते हुए इस प्रकार की तैयारी आप भी करो कि हमारा भी फाइनल सिलेक्शन हो। क्योंकि दोस्तों 10,000 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आप बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, इसमें तो नंबर आना पॉसिबल ही नहीं है, राजस्थान पुलिस की तो तैयारी ही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। जिस दिन वो एग्जाम हॉल का जो 2 घंटे का समय होता है वो आपका होगा, तो सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक सही होगी। हो सकता है आपने अब की बार जो फॉर्म आपने सबमिट किया, यूनिट आपने चयन किया यूनिट का, तो थोड़ा कंफ्यूजन में रह के आपने गलत चयन कर दिया हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में आप रखते हुए अपनी तैयारी वापस स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा आपके पास में मौका है, ज्यादा दिन इंतजार आपको नहीं करना पड़ा।
और फिर आप सवाल करेंगे कि सर भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। दोस्तों जल्दी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने 2025 में भी घोषणा की थी कि हम लगभग लगभग 2025 दिसंबर के अंत तक सबको ज्वाइनिंग दे देंगे, और हुआ भी वैसा ही। लगभग लगभग 10-5 दिन ऊपर नीचे चलता है यहाँ पे दोस्तों, सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो आप उम्मीद रखिए कि ये भर्ती भी बहुत जल्द आएगी। और एक बार राजस्थान पुलिस की भर्ती आने के बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि भर्ती के आने के बाद में कब एग्जाम हुई, कब फिजिकल हुई और कब मेडिकल हो गए, सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अगर आपको लगना ही है दोस्तों राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना ही है, तो इन चीजों के चक्कर आप छोड़ दो कि भर्ती कब आएगी, मैं कब फॉर्म भरूंगा, कब फिजिकल होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो। और 4000 पदों को दिमाग में न रखते हुए आपको ये सोचना है कि मुझे केवल एक पद चाहिए, मुझे केवल सिलेक्शन चाहिए। इस प्रकार की तैयारी आप रखो। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भले ही 10,000 की भर्ती आ जाओ, भले ही 20,000 की आ जाओ, आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको अच्छी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। आप लगभग अब जितनी भी एग्जाम हो रही है उनमें आप कट ऑफ देख रहे हैं, कट ऑफ बहुत अच्छी कट ऑफ जा रही है, और पेपर का जो स्तर है वो भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी ने तो अपना पूरा पैटर्न यहाँ पे अभी चेंज कर रखा है, क्योंकि 40% लाना भी अभी मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों राजस्थान पुलिस का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो आज तक कभी किसी को समझ में नहीं आया है कि इस बार क्या नया रहने वाला है, क्या आएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस पूरा जो टॉपिक वाइज सिलेबस है कभी भी यहाँ पे जारी नहीं करता। तो जो चीजें आपकी कमी रह गई उनको आप पूरी करें। और जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ साथियों को जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अब की बार बाहर भी जाना होगा, क्योंकि या तो जब 2018 की यहाँ पे भर्ती आई थी उस समय राजस्थान से बाहर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था रिक्रूट्स को। और उसके बाद में 18 के बाद में जो 19 की भर्ती थी और जो 21-22 की भर्ती थी, उनकी जो ट्रेनिंग है पूरी की पूरी राजस्थान में ही हुई थी। और उसके बाद में अब है आपको यहाँ पे बाहर भेजा जा रहा है। तो दिमाग में ये चीजें मत लाना कि बाहर ट्रेनिंग हार्ड होगी, वो होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जैसी ट्रेनिंग है सब जगह एक सी होती है। हाँ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होता है, अच्छी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी वहाँ पे। तो ज्यादा चिंता न करते हुए मस्त रहो। और जो चीजें जो सामान आपको बताया गया है पूरी तैयारी के आप साथ रहिए, क्योंकि कभी भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। ट्रेनिंग सेंटर लगभग लगभग सभी साथियों को अलॉट कर दिए गए हैं कि किसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, कितनी क्षमता किस ट्रेनिंग सेंटर की है। तो सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।